दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि समुद्र में दीवार कैसे बनाएं। इसके 3 पहलू हैं। निर्माण की व्यवस्था करना, तो उसमें फर्स्ट है क्षेत्र का सर्वेक्षण करना। जिस क्षेत्र में आप अपनी समुद्र दीवार बनाना जा रहे हैं वहाँ एक टेप, नोटपैड और पेन लेकर चलें। टेप से नापकर उस लंबाई का पता लगाएं जो आपको चाहिए। पैड और पेन से अपने किनारे का एक मोटा साका बनाएं। ऊंचाई में किसी भी बदलाव या तीखे मोड़ पर विशेष ध्यान दें। अंत में स्प्रेड पैड से के अंतराल पर निशान लगाएं जहां आप डंडे लगाएंगे। नंबर 2 है उच्च जल स्तर का पता लगाएं कि जल कितना नीचा है। एक बार जब आपको अपनी समुद्री दीवार का सटीक स्थान पता चल जाए तो आप पानी की ऊंचाई का पता लगाने के लिए मौजूद चट्टानों, खंभों या अन्य चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। आपको दिन के सबसे ऊंची दौर के दौरान कम से कम 1 महीने तक उच्च जल स्तर को मापना होगा। यह डेटा यह निर्धारित करेगा कि आपकी समुद्री दीवार कितनी ऊंची होनी चाहिए। स्थानीय नियमों पर शोध लगाना। नंबर 3, आप जिस जलाशय पर निर्माण करते हैं उसके स्थान साथ साथ अपने काउंटिंग राज्य और यह देश में रहते हैं उसके आधार पर आप यह निर्माण कर सकते हैं। इसके नियम हो सकते हैं। कुछ मामले आपको शुरू करने से पहले परमिट लेना पड़ सकता है या उस क्षेत्र का निरीक्षण करवाना पड़ सकता है। अपने क्षेत्र में समुद्री दीवार बनाने के लिए के बारे में जानने के लिए अपने स्थानीय कस्बे, नगर या काउंटिंग कार्यालय में इस पर संपर्क करें। आदि आवश्यक हो तो उचित परमिट प्राप्त करें। नंबर 4, आपको सामान इकट्ठा करें। इस समुद्री दीवार को बनाने के लिए आपको कुछ सामान और कुछ भारी मशीनों की आवश्यकता होगी। आपको आवश्यक सामान की मात्रा आपकी समुद्री दीवार की लंबाई के अनुसार अलग अलग होगी। सभी सामान किसी भी गृह सुधार स्टोर में खरीदी जा सकती है। अपने आसपास भारी मशीनों किराए पर लेने की जगह देखें, आपको आवश्यकता होगी। नंबर 4, धातु के पाइप तैयार करें। शुरुआत करने के लिए आपको अपने प्रत्येक धातु के पाइप पर यू आकार के यूरिया के 4 टुकड़े वेल्ड करें होंगे। पाइप को यू की में फिटिंग करते हुए आप इन्हें खुद वेल्ड कर सकते हैं या दुकान पर ले जाकर वेल्ड करा सकते हैं। नंबर 5, गड्ढे खोदें। आप जिस सामग्री को खोद रहे हैं उसके आधार पर गड्ढे खोदना सबसे चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। प्रत्येक गड्ढा कम से कम 2 फुट गहरा और 10 फुट चौड़ा होना चाहिए। प्रत्येक धातु के खंभे के लिए एक गड्ढा खोदने के लिए जैक हैमर का उपयोग करें। यदि आपके पास जैक हैमर का प्रयोग करने का अनुभव नहीं है तो बेहतर होगा कि आप किसी की मदद ले लें। नेक्स्ट, खंभा लगाएं। अपने हर खंभे को अपने लिए खोदे गए गड्ढे में लगाएं। लेबर इसका इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करने की कोशिश आपके खंभे एक दूसरे के साथ समतल और एक समान हो। यदि आवश्यक हो तो छेद की गहराई को समायोजित करने के लिए अपने जैक हैमर का प्रयोग करें। नेक्स्ट, कंक्रीट डालें। जब आपके खंभे सही जगह लग जाएं तो हर छेद को पूरी तरह से भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल्द सूखने पर सीमेंट डालें। कंक्रीट से को जमाने के लिए 24 घंटे का समय दें। यदि आपके गड्ढे पानी से भरे हुए हैं तो उसको कंक्रीट डालने से पहले पानी निकालने के लिए एक उप पंप या बाल्टी का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट, अपनी लकड़ी काटें। अब आप अपने तख्ते को नापने और काटें। आपकी लकड़ी को 10 फुट लंबा और उसको 2 तख्तों में प्रत्येक खंभे के बीच में की जगह में भरनी होगी। नेक्स्ट, सरिया के लिए छेद ड्रिल करें। अब आप प्रत्येक बोर्ड को डंडे के प्रत्येक सेट के साथ पंक्तिबद्ध करें और उन स्थानों को चिन्हित करें जहां आप सरिया डालने के लिए छेद ड्रिल करेंगे। प्रत्येक बोर्ड को दोनों ओर 2 छेद ड्रिल किया जाएंगे। एक बार फिर ड्रिल करने से पहले प्रत्येक बोर्ड और सरिया के प्रत्येक टुकड़े का सटीक माप आवश्यक होगा। तख्ते लगाएं। तख्ते को उस खंभे पर लगाने के लिए सरिया को उसके लिए बनाए गए छेद में डालें। इसका आसान नहीं है और उसके लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होगी। अपनी लकड़ी को इस तरह लगाएं कि वह खंभे के साथ समतल हो। फिर सरिया के प्रत्येक टुकड़े पर एक नट और बुश घुमाकर उसे सुरक्षित
करें। जमीन वाले हिस्से से भरे अपनी सीवर के जमीन वाले हिस्से को पत्थरों और मोटे बजरी से भरे ताकि पर्याप्त जल निकासी हो सके। इन पत्थरों को रेत से ढक दें और अंत में ऊपरी मिट्टी की एक परत बिछा दें। नेक्स्ट, अपनी समुद्री दीवार को रखार अपनी मौजूद समुद्री दीवार का वार्षिक रखरखाव करना और एक बेहतरीन विचार है। टूटे, दरारदार या सड़े हुए तख्ते पर ध्यान दें। नट हटाएं, तख्ते हटाएं और उसकी जगह नई लकड़ी लगाएं। आपके धातु के खंभे 5 या उसके से ज़्यादा सालों तक सही सलामत रखने चाहिए। अगर वे ढीले हो जाएं तो उन्हें भी बदलना पड़ सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।